नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आप पाइथन में अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। आज जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ नई चीज बताने वाला हूं। इसके लिए आप न्यू फाइल ओपन कर लीजिए और न्यू फाइल के लिए आइडल में जाकर के फाइल ओपन करेंगे। फिर हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे आप और यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल एन दबाने से भी नया फाइल ओपन हो जाता है। इस वीडियो में हम पाइथन के जो एस्केप कैरेक्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एस्केप कैरेक्टर बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है, वो आज आपको पता चल जाएगी और काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसको हम यहाँ शुरू करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वही एक बार मैं प्रोग्राम लिखता हूं और उसके बाद हम आगे का जो चीज है उसको देखेंगे। तो आपको वैसे ही प्रोग्राम लिख देना है प्रिंट करके, और उसके अंदर लिख दीजिए, आप ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दीजिए माय नेम इज रमेश। अब क्या करना है, इस फाइल को इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है और हमें फाइल में जाकर के इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए आप अपनी फाइल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं चैप्टर के हिसाब से इसका नाम दे रहा हूं एस्केप कैरेक्टर, इस नाम से मैंने इसको फाइल को सेव कर दिया है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आपको रन पे जाना है और रन मॉड्यूल पे जाकर के इसको हमें रन करना है। तो जैसे ही हमने रन किया, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया है माय नेम इज रमेश। तो अब हम एक जो चीज है, अब आपको ध्यान से देखना, इसको मैं चेंज करने वाला हूं सेंटेंस को। और क्योंकि ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले लेक्चर में, तो उसको समराइज करके आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये पुराना एग्जांपल लिया है। अब देखिए, मैं इसको चेंज करके और आज की जो चीज है एस्केप कैरेक्टर, वो आपको बताने वाला हूं एस्केप कैरेक्टर की फीचर क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर मुझे माय नेम इज रमेश ना लिख करके अगर ये लिखना पड़ता, ही सेड देन कोमा इन इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना है माय नेम इज रमेश। अगर ये हमें टाइप करना होता तब क्या करते हम, तो ये चीज है वो अपने को सीखनी है। यहाँ पे जो प्रिंट करेगा उसमें भी इन्वर्टेड कोमा में प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सिंटेक्स होता है उसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो चीज होती है वो ये प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको लिख रहा हूँ ही सेट कोमा, और इसको आप प्रिंट करेंगे तब देखेंगे, अगर हम यूजुअल तरीके से जाएंगे तो वहां पे सिंटेक्स एरर आएगा। उस सिंटेक्स एरर को कैसे हटाना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके लिए हम एस्केप कैरेक्टर यूज करेंगे। तो पहले हम रेगुलर प्रोग्राम जैसा लिखते हैं वैसा लिख देते हैं इसको, जो प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कोमा में सारी चीजें लिख देते हैं और लास्ट में डबल इन्वर्टेड कोमा को 2 बार करके हमने क्लोज कर दिया है। अब इसको रन करते हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सिंटेक्स एरर आएगा। तो ये यहाँ पे इसने सिंटेक्स एरर है वो जनरेट कर दिया है। ये बोल रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम लिखा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या चीज है इसको समझ में नहीं आ रहा है। 2 बार इन्वर्टेड कोमा शुरू हो रही है, कहाँ से क्लोज हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आया। अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम कंप्यूटर को समझा सकें कि भाई उसको ये चीज देखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे एस्केप कैरेक्टर। अब जो हमारा सिंटेक्स एरर आया था उसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बैक स्लैश है उसको यूज कर देते हैं। तो बैक स्लैश के बाद जो भी लिखा होगा उसको जो सिस्टम है रन करेंगे तो जो प्रोग्राम है वो नहीं रीड करेगा। तो इस बैक स्लैश के बाद हमने इन्वर्टेड कोमा लिखा है तो ये इसको रीड नहीं करेगा। और एक इन्वर्टेड कोमा आगे भी है, उस इन्वर्टेड कोमा को भी हम नहीं चाहते कि भाई ये लास्ट में जो इन्वर्टेड कोमा है इसको भी कंप्यूटर रीड करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड इन्वर्टेड कोमा आ रहा है उसके पहले भी बैक स्लैश लगा देना होगा, जिससे क्या होगा, ये इन दोनों इन्वर्टेड कोमा को नहीं पड़ेगा। बैक स्लैश होता है, इसको स्केप कैरेक्टर बोलते हैं, स्केप कैरेक्टर। तो इसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देंगे और हमारा ब्रैकेट क्लोज हम यहाँ पे कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं बैक स्लैश के बाद आ रहा है दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा, तो ये दोनों इन्वर्टेड कोमा है, इनको ये रीड नहीं करेगा। और अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, तो सेव कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं जैसा हम चाहते थे वैसा का वैसा बिल्कुल प्रिंट हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैं चाहता था ही सेड कोमा इन इन्वर्टेड कोमा माय नेम इज रमेश, ऐसा ही हम चाहते थे और बिल्कुल वैसा प्रिंट हो गया है। तो
तो इसके लिए यहाँ पे हमने बैक स्लैश है उसका इंपॉर्टेंस सीखा है कि बैक स्लैश है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। वो इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे उसको रीड नहीं करेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है जब भी हम इस टाइप का फंक्शन यूज करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर इस चीज को रीड ना करे, तो उसके लिए हम बैक स्लैश यूज करते हैं। अब हम अगले चीज सीखेंगे वो है, इसके लिए नया फाइल ओपन कर लीजिए आप, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हमें अलग अलग लाइन में प्रिंट करना हो तो हम कैसे प्रिंट करते। जैसे अभी हमने जो भी लिखा था वो सिर्फ एक लाइन के अंदर सब कुछ आ रहा था। अब अगर मैं चाहता हूं कि कुछ चीज फर्स्ट लाइन में आए, फिर सेकंड लाइन में आए, फिर थर्ड लाइन में आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अच्छा एक ये जो हैश के बाद मैं लिख रहा हूं ये समझाने के लिए होता है, कमेंट बोलते हैं इसको। ये जो कमेंट होता है हैश के बाद आप कुछ भी लिखेंगे कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा, उसको लगता है कि ये आपका पर्सनल मैटर है, वो उसको रीड नहीं करता है, उसको कमांड नहीं समझता है, कमेंट समझता है। तो जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं माई नेम इज रमेश, ये मेरा फर्स्ट लाइन है। फिर सेकंड लाइन में लिख देता हूं आई एम ए डॉक्टर, और फिर आपको थर्ड लाइन है वो हम लिख देते हैं। तो ये तीन लाइन है, इनको मैं चाहता हूं कि ये अलग अलग टाइप करे। जैसे मैं नहीं चाहता कि ये सारे जो चीजें हैं वो एक लाइन में आ जाए, मैं चाहता हूं फर्स्ट लाइन में आए वो ये आ गया, फिर हमारा सेकंड लाइन हो गया, और फिर हमारा जो आएगा थर्ड लाइन है वो प्रिंट हो। इस सीक्वेंस में हमारे प्रिंट करवाना है। तो इस सीक्वेंस में प्रिंट करवाने के लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, उसके लिए भी एस्केप कैरेक्टर है वो यूज करते हैं, और उसको कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। तो इसको आप सेव कर लीजिए फाइल को। जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूं यहाँ पे, इससे हो चुका है। अब हम इसको जो है प्रोग्राम राइट करते हैं कि इसको कैसे लिखना है। तो अलग लाइन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो बैक स्लैश और एन उसको यूज करते हैं। उसको कैसे यूज करना है वो हम एक इस प्रोग्राम को राइट करके देखेंगे। तो आपको याद रखना है, इसके लिए यूज करेंगे बैक स्लैश प्लस एन। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए प्रिंट में जाइए, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, इन्वर्टेड कोमा में जो हमें टाइप करना है वो लिख देना है माय नेम इज रमेश। फिर आपको क्या करना है, स्पेस देकर के बैक स्लैश डालना है। उसका बाद की जो चीज है हमारी नेक्स्ट लाइन में दिया है, इसलिए हमने ब्लैक बैक स्लैश और एन लिख दिया है। ये इसके बाद जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन में टाइप करेगा। फिर हमें दूसरी लाइन में लिखना है, तो यहाँ पे भी हमने जैसे सेंटेंस हमें पूरा होकर के नेक्स्ट लाइन जहां से हम चाहते हैं स्टार्ट हो, उसके पहले हम लोगों को क्या करना है, बैक स्लैश और एन लगा देना है। तो कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा कि इस जो बाद में आ रहा है उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम अभी लिख दिया है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम, और अब हम इस प्रिंट को रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि जो हमने लिखा है वो अलग अलग लाइन में आएगा। बैक स्लैश एंड एन के बाद जो चीज है वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप चली जाएगी, और हमारी जो सेंटेंस ये जो हमने लिखा है लाइन वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। तो अब मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूं, और सेव करने के बाद हम इसको रन में जाते हैं और रन करते हैं। और आप देखिए जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो गया। ये देखिए हम चाहते थे फर्स्ट जो है वो आए माय नेम इज रमेश, एंड उसके बाद आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम 30 years old। ये जैसा हम चाहते थे कि अलग अलग लाइन में आए वो अलग अलग लाइन में आ चुका है। तो यहाँ पे हमने सीखा है कि अलग लाइन में अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करना है। ये हमारा जो था आज दो लर्निंग्स थी। पहली लर्निंग, अगर हमें इन्वर्टेड कोमा अंदर डालनी है सेंटेंस में तो वो कैसे यूज करते हैं। तो जो एस्केप कैरेक्टर है उसकी फीचर्स है वो हमने यहाँ पे सीखी है। और दूसरा हमने सीखा कि अगर आपको अलग अलग लाइन में टाइप प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं, आप भी करिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, वो भी ये एक्सरसाइज करें। और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा कि उसको कैसे प्रिंट करना है। और मुझे लगता नहीं है अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और अपने बच्चे से अवश्य प्रैक्टिस करवाए इस चीज को। हालांकि इजी लग रहा होगा आपको, क्योंकि पहले हम लोग इजी नहीं करेंगे तो
जो बच्चा है वो कोडिंग नहीं सीख पाएगा। तो हम बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बहुत बेसिक है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, इस एक्सरसाइज को आपको अपने बच्चे से करवाना है। तो ये पहले आपको प्रिंट कर लेना है, ये जो मैं दे रहा हूं इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस, जो हमने फर्स्ट सीखा था, फर्स्ट लर्निंग था। एंड सेकंड जो हमने अलग अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए सीखा था, तो वहां भी आपको क्या करना है, अलग अलग लाइंस में प्रिंट करना है। ठीक है, फर्स्ट आ गया हमारा आई एम अवी, एंड फिर आपको नेक्स्ट लाइन जो आएगा उसको मैं यहाँ पे जो है हैश टैग लगा करके इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये कमेंट बनाना चाहता हूं, ये प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हम हैश टैग लगाते हैं, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप नेक्स्ट है वो लाइन लिख दीजिए। फिर हमें तीसरा लाइन है वो लिखना है। तो ऐसे ही आपको प्रिंट करना है, जैसा हम लोगों ने सीखा था वैसे ही सीखना है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे, और उसके साथ बाद हर दिन एक एक्सरसाइज भी करेंगे। और आप अपने बच्चों को और एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट कीजिए, आप अलग फंक्शंस दीजिए उनको, अलग अलग मोटिवेट कीजिए और नई चीज लिखने के लिए प्रैक्टिस करवाइए। तो बच्चे क्या होंगे, बहुत ग्रेजुअली इन चीजों को ग्रास्प कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं आपके बच्चे भी इसको पसंद कर रहे होंगे। अगर बच्चे लाइक कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो है वो काम आ रहा है बच्चों को सीखने में। और पेरेंट्स ऑब्वियसली सीखेंगे, तो हमारा जो इसको क्या बोलते हैं, पहले पेरेंट्स लर्न करें और बच्चे को साथ में लर्न करवाएं। और कोडिंग बहुत लर्निंग इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे हम लोग आज जो वीडियो गेम्स में टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आप कोडिंग लर्न करेंगे तो आपको वीडियो गेम्स में टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोडिंग में ही इतना इतना एंजॉय कर पाएंगे कि आप पूरे दिन इसमें खो जाएंगे। हर शाम 7 बजे हम वीडियो लॉन्च करेंगे, नया वीडियो आता रहेगा। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर शाम को हमारा वीडियो देखना ना भूलें। और कोई भी वीडियो मिस हो गया तो उसको दोबारा जाइए और उसको देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए। वीडियो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।